ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। राइट, जैसा कि हम लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे और हम क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कर चुके थे। ठीक है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, दैट इज एडिशन एक्सरसाइजेस, और चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की एडिशन एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। राइट, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिएगा सामने बोर्ड पे। A toroid has a core of inner radius 25 centimeter and outer radius 26 centimeter। हमें क्या रखा है कि एक टोरॉइड है, उसका इनर रेडियस दे रखा है और आउटर रेडियस दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोरॉइड का रेडियस निकालते हैं। टोरॉइड का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों रेडियस के मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट होगी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर इनर रेडियस है, 26 सेंटीमीटर आउटर रेडियस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक है, 25 प्लस 26 अपॉन 2, दैट मीन्स 25.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अराउंड विच 3500 टन्स ऑफ वायर आर बाउंड। नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं 3500। तो हम यहां से नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टन्स को 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3500 अपॉन 2 पाई एंड 25.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास टन्स पर मीटर आ गए। 10 की पावर -2 क्यों आया, क्योंकि टन्स पर मीटर हम निकालते हैं, हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो करते हैं। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, हमें आई दे दिया 11 एम्पियर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। तो हमें पता है आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। बी पार्ट इज इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, उसकी हमें वैल्यू पता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 म्यू नॉट एन आई आता है, ये फॉर्मूला होता है फॉर टोरॉइड। तो यहाँ पर हम म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो कितना आएगा, 3500 डिवाइडेड बाय 2 पाई 25.5 और ऊपर 100 आ जाएगा, एंड आई इज इक्वल्स टू 11। आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 11। राइट, आई इज गिवन हियर 11। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहां आ जाएगा एक 0 और आ जाएगी इसके आगे पॉइंट हटा के, तो ये आ जाएगा 70 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 the -2
into 11 upon 255, ठीक है। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 51 आएगा और ये 18 आएगा, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो 18 इंटू 11 जो होगा दैट शुड बी 198 होगा इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 51, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 153 45 450 and it comes out to be approximately 9, ठीक है। 3.9 अप्रोक्स आ जाएगा, 3.8 3.9 ऐसे करके आंसर आएगा इसका। 51 3 तक करेंगे तो 153 आएगा, 153 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा और 51 5 अगर हम करेंगे 51 9 तो 459 आता है, ठीक है। 3.8 3.9 ऐसे करके अप्रोक्स आंसर आएगा इसका। क्लियर है बच्चों? बी पार्ट क्लियर है? सही है सर? नो? सी पार्ट लिखा है एम्प्टी स्पेस सराउंड बाय द टोरॉइड। सी पार्ट में लिखा है इन द एम्प्टी स्पेस सराउंड बाय द टोरॉइड। तो हमने देखा था टोरॉइड में अंदर भी जीरो होता है, बाहर भी जीरो होता है, कोर में होता है सर, ठीक है। तो ये सी आ जाएगा बी इक्वल्स टू 0, राइट? क्लियर हो गया? ये वैल्यू पुट करिए बेटा, लिखिए बस। वहां 110 लिखा हुआ है लास्ट में, कॉपी कर लीजिए बेटा। 1 मिनट का टाइम आपके पास, कॉपी करिए सब, नोट डाउन करिए सब। यस, डन। चलिए आगे देखते हैं। 4.18 करेंगे हम आगे। 4.18 दैट मींस 18 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट but has a constant direction east to west is set up in a chamber। कह रहा है कि चैम्बर में, मान लो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी गई ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, और उसकी डायरेक्शन फिक्स है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। A charged particle enters the chamber and travels undeflected along a straight with a constant speed। वो कहता है कि एक पार्टिकल आया, वो पार्टिकल इस कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद वो उसी रास्ते पे जाता गया जिस रास्ते पे वो आया, स्पीड भी कांस्टेंट रही। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? कह रहा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं इसके अंदर। अब आप देखिए, जब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, स्पीड भी कांस्टेंट है उसकी, इसका मतलब फोर्स जीरो लग रही है। अब फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा जीरो होगा। अब क्यू जीरो नहीं हो सकता, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज जीरो नहीं होगा, स्पीड भी नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, यानी कि साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होता है? साइन थीटा जीरो होता है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है
अगर आप उधर ही चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स 0 लग रही होगी। जब फोर्स 0 लगेगी तो ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी। राइट, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसका बी पार्ट देखते हैं, 18 क्वेश्चन का बी पार्ट। ठीक है, a charged particle enters an environment of strong and non-uniform magnetic field। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक रूम में गया, एक कमरे में गया जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर रखी है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी, एंड कम्स आउट ऑफ फॉलोइंग अ कॉम्प्लिकेट ट्रिजेक्टरी। और जब उसके बाहर आया तो उसकी ट्रिजेक्टरी बहुत कॉम्प्लिकेट थी, मतलब पता नहीं सर्कल था, पैराबोला था, हाइपरबोला था, ऐसा कुछ पता नहीं है। Would its final speed equal to the initial speed if it is suffered no collision with the environment? तो कह रहा है क्या उसकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड के बराबर होगी अगर वो कोई भी कोलिजन नहीं कर रहा है किसी भी चीज से, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, बाकी और चीज से कोई फोर्स नहीं लगी, तो क्या इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के बराबर होगी? यस। वाई सर, वाई इट इज सो? क्योंकि हमने देखा था कि जो फोर्स होती है F इक्वल्स टू क्यू वी साइड है, फोर्स होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर होती है। सबसे मेजर बात देखिए आप, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही होती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके मैग्नीट्यूड को कभी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना भाई, अगर कोई पार्टिकल इधर जा रहा है और आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो सही है, स्पीड बढ़ गई। आप इधर लगा रहे हो तो सही है, स्पीड इधर गई। लेकिन अगर 90 डिग्री पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। इसका आंसर आएगा यस, द फाइनल स्पीड इज इक्वल टू द इनिशियल स्पीड। इट डज नॉट मैटर कि वो सर्कुलर ट्रिजेक्टरी कर रहा है या हेलिकल कर रहा है या कोई सी भी ट्रिजेक्टरी कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आएगा यस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो वेलोसिटी हो गया वो आई कैप हो गया क्योंकि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। एंटर्स अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई माइनस जे कैप, राइट। Now, specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path। वो आपसे कह रहा है कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड हम किधर सेटअप करें, किस डायरेक्शन में सेटअप करें ताकि वो उसके सीधे रास्ते से, उससे मतलब सीधे रास्ते पे जाने दे, उसे डिफ्लेक्ट ना करे। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, अब आप देखो कुछ इस तरह से यहाँ वेलोसिटी सेलेक्टर भी काम कर, वेलोसिटी सेलेक्टर में भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और वो अपने रास्ते को फॉलो करता है दोनों लगने के बाद भी। तो वहां मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ई वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये लिखवाया था मैंने आपको, है ना। तो ई वेक्टर इज माइनस जे कैप, बी वेक्टर वी डोंट नो, एंड बी वेक्टर इज आई कैप।
ठीक है, तो हमें देखना है कि हम यहाँ पर क्या लिखें ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। देखिए आई आ रहा है, जे आ रहा है, यानी कि यहाँ के आएगा या माइनस के आएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब अगर मैं के लिखता हूँ तो मेरे को पता है के क्रॉस आई जो होता है वो जे होता है। ठीक है, के क्रॉस आई जो होता है वो क्या होता है, जे होता है, लेकिन यहाँ माइनस जे आ रहा है, इसका मतलब मुझे माइनस के लिखना पड़ेगा। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस के। माइनस के का मतलब डाउनवर्ड। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेटअप करनी पड़ेगी ताकि मैं उससे बच सकूं। ठीक है, करिए कॉपी कर लीजिए। करिए बेटा, सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है, बताइए। बेटा श्रुति, इसके ए पार्ट में ये बताया गया था, एक पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो स्पीड है, सॉरी, हाँ उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है और डायरेक्शन भी अगर सेम है उसकी, तो फोर्स जीरो लग रही है। फोर्स जीरो लग रही है तो थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया। ठीक है, करिए कॉपी कर लीजिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। An electron emitted by heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 किलोवोल्ट। हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एक्सेलरेट करा, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन लेके आए वो कैथोड की हेल्प से लेके आए, मतलब एक जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और उससे इलेक्ट्रॉन रिपेल होके बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट हुआ, और जो क्रिएट करा हमने वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवोल्ट था, यानी कि 2000 वोल्ट। ठीक है, नाउ enters a region with a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। हमने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.15 टेस्ला। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जो फील्ड है वो उसके ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री पर है। ठीक है ना, तो ए पार्ट में जो थीटा हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होने की वजह से जो ट्रिजेक्ट्री होगी वो सर्कुलर होगी, उसकी ट्रिजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है ना, और सर्कुलर ट्रिजेक्ट्री के लिए हम जो रेडियस का फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी।
हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं सर्कुलर ट्रिजेक्टरी का, राइट। अब हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी कैसे पता लगाएंगे? ये हमें वोल्टेज दे रखा है, इस वोल्टेज को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्यूबी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यूबी। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास रखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 एक तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय m। m इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, ये आ जाएगा, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर इसका अगर हम रूट लेंगे सबसे पहले तो 2 स्क्वायर आ रहा है, एक तो 2 बचेगा यहाँ पे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। और अगर हम पावर देखेंगे तो ये -31 आगे ऊपर 34 हो जाएगा, 34 और 19 माइनस करेंगे तो 34 माइनस 19 हो जाएगा हमारे पास 15, राइट। 15 ऑड आ रहा है तो हमें उसको 14 करके रूट ले लेंगे, तो यानी कि 10 टू द पावर 7, और ये आ जाएगा रूट में 160 अपॉन 9, 91 सॉरी। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 7 रूट 1.690 आएगा। आएगा 1.7637 40 50 50 350 3530 1.75। तो 1.75 जो रूट होगा हमारे पास 13 का स्क्वायर 1.69 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 ले लेंगे हम। दैट मींस 2.6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इसको हम यहाँ रख देंगे, उससे हम रेडियस डिटरमाइन कर लेंगे। R इज इक्वल्स टू m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V is 2.6 into 10 to the power 7, Q is electron charge, and B is 0.15। इसको सॉल्व करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा मीटर। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके एक बार आंसर। कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिएगा अगर नहीं आता है आंसर। ठीक है, फिर बी पार्ट में कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। अब वो 30 डिग्री पे आ रहा है, दैट मींस उसकी ट्रेजेक्टरी हेलिकल होगी। जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी? हेलिकल होगी।
और जो रेडियस होगा वो कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। थीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? यस, एनी डाउट्स बताइए। कोई डाउट है किसी को तो बताइए क्लास, नोट कर लीजिए जल्दी से। मैसेज कर दिए, कोई डाउट है तो किसी को। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्यू भी होता है, क्योंकि V का फॉर्मूला W अपॉन Q होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्यू भी होगा। यस, डन। सबने लिख लिया, कॉपी कर लिया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है a magnetic field set up using Helmholtz coil described in the exercise 4.16 is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 टेस्ला। कह रहा है कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करी है एक जगह पे, इसकी वैल्यू 0.75 टेस्ला है। ठीक है, हमें बी दे दिया है 75 टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट गिवन है 0.75 टेस्ला। ठीक है, नाउ in the same region a uniform electric field is maintained in a direction normal to the coil। कह रहा है इसी रीजन में हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन कराई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कराई, जिसकी वैल्यू जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ठीक है, a narrow beam of charged particle all accelerated through 15 kilovolt
एंटर दिस रीजन। कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने पता कौन सा चार्ज पार्टिकल है, उनको 15 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट करके, मतलब वोल्टेज दे दिया, उतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके हमने क्या करा, उस कॉइल के अंदर भेजा इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द बीम रिमेन अनडिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। हमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, make a simple guess as to what the beam contains. Why is the answer not unique? ठीक है, अगर आप देखें पूरे क्वेश्चन का, अगर आप एज अ रिजल्ट आउटकम देखें तो क्या चीज है बेसिकली, हमने एक जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी, और दोनों फील्ड क्रिएट करने के बाद भी जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड है। यानी कि यहाँ किसका लॉजिक काम आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी सेलेक्टर का लॉजिक काम आ रहा है। वेलोसिटी सिलेक्टर में यही तो होता है, हम दोनों फील्ड क्रिएट करते हैं लेकिन तब भी पार्टिकल के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और वहां हमने देखा था v की वैल्यू E अपॉन b होती है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप वेलोसिटी पता लगा सकते हैं चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, अब वो लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मेक अ सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेन, व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक। ठीक है ना, हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो बीम है वो किससे मिलके बनी है, ये बताना है। और उसका आंसर यूनिक नहीं होगा, मतलब जो आपने आंसर दिया जरूरी नहीं कि वो, और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब आप एक बात ये देखो, जब हमने इसकी डेरिवेशन करी थी तो वहां पे क्यू तो कट गया था ना। हमने जब वेलोसिटी सेलेक्टर की डेरिवेशन करी थी तो हमने क्या करा था, हमने क्यू ई को किसके इक्वल लग गया था, क्यू बी इंटू बी के इक्वल लगा था, क्यू से क्यू कट गया था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाए, पॉजिटिव का आ जाए नेगेटिव का आ जाए, ये इक्वेशन तो हमेशा होल्ड रहेगी नहीं रहेगी। दैट मींस जो हमारे पास इसका आंसर होगा कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, तो कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हायर मैग्नीट्यूड का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लोअर का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यू से क्यू कटना ही है। ठीक है ना, चलिए बाकी इतना ही कराते हैं आज, और हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।